आज जो हमने करना है वो है चैप्टर नंबर 11 आपका। पेज नंबर रहेगा आपका 44। तो ये आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 44 निकालो, बुक का पेज नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन नंबर 2, वह हमेशा ही अपनी कक्षा में डैश डैश आते थे। तो इसका जो आएगा वो आएगा प्रथम, इस पर टिक देना है। उसके बाद दूसरा, मैं एक विदेशी सत्ता के डैश डैश कार्य नहीं कर सकता। इसमें आएगा आदीन, तो आदीन पे टिक देना है। इसके बाद आएगा तीसरा, देश को डैश डैश करवाने के लिए उन्होंने फौज बनाई। तो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने फौज बनाई, तो यहाँ आज़ाद पे आएगा टिक। फौज का एक अधिकारी डैश डैश से मिल गया। तो दुश्मन, फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, तो दुश्मन पे टिक आएगा। उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द का मिलान कराइए। तो उल्टे अर्थ क्या होता है, जिनका उल्टा मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड दिया है मुक्त, मुक्त का आएगा अधीन। मुक्त हो गया रिहा करना, किसी बंदी को रिहा करना। तो मुक्त को हम क्या बोलेंगे, आदीन। आदीन हो गया गुलाम, मुक्त का आएगा आदीन। तो पहला वहां से ही मिलाया हुआ है, मुक्त का आदीन। अब दूसरा क्या है, आज़ाद। तो आज़ाद का क्या आएगा, गुलाम। इसका अपोजिट बताना है। दूसरे का आएगा लास्ट वाला। तीसरे का आएगा दुश्मन। दुश्मन का क्या आएगा, मित्र, पहला वाला। तीसरे का आएगा पहला, तीसरे का आएगा पहला। उसके बाद है चौथा, विदेशी। विदेशी क्या हो गया, विदेशी हो गया बाहर का। विदेशी हो गया बाहर का, इसका आएगा स्वदेशी। स्वदेशी हो गया अपने देश का। तो चौथे का आएगा दूसरा, चौथे का आएगा दूसरा। फिर है पांचवा हो गया सहयोग। सहयोग का क्या आएगा, सहयोग हो गया सहायता करना। सहयोग, उसका आएगा विरोध। सहयोग का आएगा विरोध, यानी कि तीसरा। तो ये आपका है। उसके बाद क्या है, सही स्थान के आगे डैश डैश का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो अब इसके बाद है पहला क्या है इसमें, नेताजी अंग्रेजी सरकार के अधीन कार्य करना चाहते थे। तो वो अंग्रेजी सरकार के अंडर काम करना चाहते थे, ये गलत है। इसमें पहले का क्रॉस आएगा। फिर है दूसरा आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी ने किया था। तो इसका आएगा टिक, यानी कि ये सही है। उसके बाद है तीसरा, आज़ाद हिंद फौज ने देश को आज़ाद करवा दिया था। तो ये गलत है, वो आज़ाद उसे नहीं करा पाए थे। फिर है चौथा, नेताजी ने विदेशी वस्त्रों को होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। हाँ बिल्कुल लिया था इन्होंने, तो ये करेक्ट है, ये इसको टिक लगाना है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा लेसन नंबर 12, पेज नंबर 46। तो आप ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने ये लेसन पढ़ूंगा और इसमें से क्या मॉडल आएगा वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले अब हम नया चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। इसका जो नाम रहेगा वो है तेनालीराम की चित्रकारी। तो तेनालीराम क्या है, वो एक चित्रकार है। चित्रकार किसको बोलते हैं हम, फोटोग्राफर को या आर्टिस्ट को। तेनालीराम की चित्रकारी। तो अब हम इसी की चित्रकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप ध्यान दो इस पर, मैं पढ़ूंगा साथ साथ में आपको मीनिंग भी बताऊंगा। विजयनगर के राजा ने अपने महल की दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाने का निश्चय किया। तो विजयनगर का राजा था, उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने महल की दीवारों को सुंदर चित्रों से, सुंदर हो गया ब्यूटीफुल, सुंदर चित्रों से सजाने का निश्चय किया उन्होंने। उसने इसके लिए एक नामी चित्रकार, तो उन्होंने इसके लिए एक चित्रकार को सिलेक्ट किया, नियुक्त हो गया, सिलेक्ट किया, चित्रकार को नियुक्त किया। जब काम पूरा हो गया तो राजा चित्रों का मुआयना करने पहुंच गए। तो क्या हुआ,
जब चित्रकार ने दीवारों पर चित्र काम अपना ख़त्म किया, उसके बाद जो राजा था ये वहाँ पहुँचा मुआयना करने के लिए कि इसने कैसे चित्र बनाए हैं। राजा तथा उसके दरबारी सभी को चित्र बहुत ही सुंदर लगे, लेकिन दरबार के विदूषक तेनालीराम के चेहरे पर विस्मय का भाव था। तो जो ये चित्रकार था ये बड़ा ही नर्म दिल था। जय राजा मुआयना करने आए तो ये उनके साथ चल रहा था, काफ़ी विस्मय भाव में था, नरम भाव में था। ये अंदर से सोच रहा था अब पता नहीं राजा क्या बोलेंगे इसके बारे में। एक औरत का पश्चिम को देखते हुए उसने चित्रकार से पूछा। तो राजा ने चित्रकार से एक महिला का चित्र उसने बनाया था, पूछा, क्या पूछा, चेहरे का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तो इसने वहाँ पे क्या चेहरे का आधा ही हिस्सा बनाया था। ये सुनकर सारे दरबारी ज़ोर से हंस पड़े। तो जो राजा के साथ बाकी दरबारी थे तो वो हंस पड़े, क्योंकि जब उन्होंने आधा ही चेहरा देखा तो वो हंस पड़े इसकी कलाकारी को देखकर। राजा भी मुस्कुराया और बोला। अब राजा हंसते हुए क्या बोला, उसकी तुम्हें कल्पना करनी पड़ेगी। तो कल्पना हम किसको बोलते हैं, कल्पना हो गया, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कल्पना हम किसको बोलते हैं, अंदाज़ा लगाना। तो क्योंकि एक चेहरा, आधा चेहरा गायब था, तो राजा ने कहा अब हमें इसके बारे में हमें गैस करना होगा। कल्पना बोलते हैं गैस करना या अंदाज़ा लगाना। चित्रकाल में ऐसा ही होता है, चित्रकला में ऐसा ही होता है, ये राजा ने कहा। तो कहा कि चित्रकारी में क्या होता है, किसी भी पिक्चर को देखकर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि ये पिक्चर क्या बोल रही है। एक पिक्चर की काफ़ी सारे मीनिंग्स होती हैं, वो मीनिंग्स हमें निकालनी पड़ती है। तो अपनी सोच के हिसाब से, अपने अंदाजे के हिसाब से हमें उस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये पिक्चर एक्चुअली में बोल क्या रही है। तो वही राजा बोल रहा था। अब तेनालीराम ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा अब मैं समझा। तो जो ये चित्रकार था, जब इसने राजा की ये बात सुनी तो उसने कहा, अच्छा तो अब मैं ये समझ गया हूँ कि चित्रकला में एक्चुअली होता क्या है। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा। तो कुछ महीने गुजरने के बाद इसी चित्रकार ने राजा से क्या कहा, मैं पिछले कुछ महीनों से रात दिन चित्रकला का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसने क्या कहा राजा से, मैं और भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिक्चर बनाने में कई महीनों से। मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। तो क्या बोला अब इसने तेनालीरामन ने कि मेरी इच्छा है मैं दीवारों पे और पिक्चर्स बनाऊँ या और चित्र बनाऊँ। अब राजा क्या बोल रहा है, राजा ने खुशी से उसे, हाँ बोलो हाँ बोलो शाबाश। पेज नंबर हो गए 46 47 47 चैप्टर नंबर 12 47 पेज नंबर 47 चैप्टर 12। हाँ कौन निकाला, ठीक है। तो पेज नंबर 47 पे सबसे ऊपर राजा ने खुशी से उसे अनुमति देते हुए कहा। तो अब राजा ने क्या कहा इसको, राजा ने इसको इजाज़त दे दी दीवारों पे पिक्चर बनाने के लिए। दीवारों पर से कुछ चित्र मिटवा कर वहाँ नए चित्र बना दो। तो राजा ने कहा जो पहले आपने पिक्चर्स बनाई हैं उनको मिटा दो और उस पर नए चित्र, नए पिक्चर्स बना दो। तेनालीराम ने सारे चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी। तो जो पहले से पिक्चर्स बने थे दीवारों पे जो उससे बनाई थी उस पर उन्होंने क्या किया, वाइट पेंट किया ताकि वो नई पिक्चर्स उस पर बना सके। जुटा गए नए चित्र बनाने में। तो फिर वो क्या, उन्होंने काम शुरू किया नए चित्र बनाने में, जुट गए उस काम में। चित्र क्या थे, तो अब हम उस पर बात करेंगे जो उन्होंने अब उस पर पिक्चर बनाई है। कहीं एक टांग थी, कहीं एक आँख और कहीं एक हथेली थी। तो अब इससे जो पिक्चर्स बनाई, कहीं पे हथेली बनाई, कहीं पे टांग बनाई, कहीं पे आँखें बनाई। जब सारी दीवारों पर इसी तरह के चित्र बन गए तब उसने राजा को आमंत्रित किया। आमंत्रित हो गया, बुलाया।
या इनविटेशन दिया कि आइए आप मुआयना कीजिए। राजा आया और दीवारों को देखकर अचरज से बोला। अचरज हो गया यानी कि हैरान। अचरज हैरान करने को बोलते हैं। तो राजा काफ़ी हैरान हुआ, ये तुमने क्या किया, कहाँ है चित्र? तो राजा ने कहा ये बनाया क्या है तुमने, यहाँ तो कोई मुझे पिक्चर समझ नहीं आ रही है। महाराज क्या आप इतनी बात नहीं समझते कि चित्रकला में ऐसा ही होता है? तो अब इसको नेले पे दहला डाला राजा को। राजा ने पहले क्या कहा था इसे कि चित्रकला में हमें इमेजिनेशन करना होता है कि पिक्चर क्या बोलती है। तो ये अब इसे नेले पे दहला डाला राजा को। महाराज क्या आप इतनी बात नहीं समझते कि चित्रकला में ऐसा ही होता है? चित्र में जो अंश हो गया टुकड़ा, अंश ना हो उसकी अपने मन में कल्पना करनी पड़ती है। तो राजा को जवाब देते हुए इसने कहा कि जो पिक्चर में बाकी पार्ट ना हो तो उसके लिए आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है अपने मन में कि ये क्या हो सकता है। आपने मेरी सबसे शानदार कलाकृति तो देखी ही नहीं। अब इसने क्या जवाब दिया कि आपने मेरा शानदार चित्र तो अभी देखा ही नहीं। ये क्या है राम? राजा ने सवाल किया। तो राजा ने अब सवाल किया कि ये क्या है? घास खाती हुई गाय का चित्र है महाराज। तो उसने क्या किया था, घास बनाई थी मगर उस पर गाय नहीं थी, सिर्फ घास बनाई थी। तो अब जब राजा ने उससे पूछा कि ये क्या है तो उसने जवाब दिया कि गाय घास खा रही है इस चित्र में, मगर इसमें गाय कहाँ है? राजा ने कहा इसमें गाय तो है ही नहीं। राजा ने हैरानी से पूछा गाय पेट पर घास चरकर चली गई है, यानी कि घास खाकर चली गई है। तो राजा ने ये जवाब दिया क्योंकि उसने कल्पना किस चीज़ की कि इसमें गाय तो है नहीं, वो घास खा के चली गई होगी। तेनालीरामन ने उत्तर दिया। अब उसने उत्तर दिया तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि जो एक चित्रकला है जिसको हम एक आर्ट कहते हैं, इससे हमें क्या पता है, अगर हम बनाएंगे भी आर्ट, जब तक हमें सोचने समझने की ताकत नहीं होगी, जब तक हमारी सोचने की ताकत काफ़ी डीप नहीं होगी तो हम उससे कुछ निकाल नहीं सकते पिक्चर से। हमें समझ ही नहीं आएगा कि पिक्चर बोल क्या रही है एक्चुअली में। तो मेन चीज़ इसके लिए मॉरल क्या है, हमें सोचने समझने की गहराई होनी चाहिए ताकि हम पिक्चर को पकड़ सकें कि एक्चुअली में पिक्चर क्या बोल रही है। जैसे आपने कई कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा कि वहाँ पे आपको पिक्चर बताई जाती है, फिर आपको बोला जाता है कि इस पिक्चर से आप क्या समझे या ये पिक्चर क्या बोल रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक लेसन है आपकी सोच को गहरा करने के लिए। अब इसमें जो है रहते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, पेज नंबर 48 निकाला पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 निकाला। अब इसमें जो क्वेश्चन है ये मैं निकाल के रखूँगा तो ये आपके ग्रुप में आ जाएंगे। इनको मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चंस को, जो भी मैं निकाल दूंगा इसमें से, तो वो आपके ग्रुप पे आ जाएंगे तो उनको आप कॉपी पे उतार देंगे। बाकी जो है इससे पहले का चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है, वो मैंने आपको कल सेंड किया था। आज हम आपका ये 12th लेसन सेंड करेंगे तो ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो कल हम आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, बाय।